जय हिंद। आज हम लोग क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हेलोल्केन एंड हेलोरिन के बारे में अध्ययन करेंगे। आज मैं काफ़ी दिनों बाद आज ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। वीडियो शूट इसलिए कर रहा हूँ काफ़ी दिनों बाद क्योंकि किन्हीं कारणवश नहीं हो पाया था। कोचिंग अलग शिफ्ट हुई, पहले जहाँ थी वहाँ से अलग हो गई, तो जिसकी वजह से नहीं आ रही थी। आज फ़िलहाल 3 से 4 महीने बाद आज एक नई वीडियो आ रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12। ऐसे नित्य डेली आपको वीडियो मिलेंगी, 3 दिन केमिस्ट्री और 3 दिन फिजिक्स की, जिसमें आपको 1 शॉट तैयारी करवाई जाएगी। अब सिर्फ 1 महीने करवाया जाएगा, दिसंबर में सिर्फ अनसॉल्व करवाया जाएगा, जिसमें आपको सिर्फ केवल और केवल 1 शॉट लेक्चर मिलेंगे। 1 शॉट 2 घंटे में एक चैप्टर को फिनिश किया जाएगा, अर्थात एक हफ्ते में 2 चैप्टर 3 चैप्टर फिनिश हो जाएंगे आराम से। आइए आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में अध्ययन करते हैं। क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं क्लास 12 की, हेलोल्केन एंड हेलोएरीन, चैप्टर का नाम है हेलोल्केन एंड हेलोएरीन। हेलोल्केन एंड चैप्टर का नाम है हेलोल्केन एंड हेलोएरीन। इसको रख देते हैं। चैप्टर का नाम है हेलोल्केन एंड हेलोएरीन। देखो, हेलोल्केन और हेलोएरीन जो हम क्लास 12 का चैप्टर है, इसको पढ़ने से पहले सर्वप्रथम हमको एक चीज़ का नॉलेज ये होना चाहिए कि हमको नॉर्मल आईपीएससी नोमेनक्लेचर, नॉर्मल समावयवता, आइसोमेरिज्म, समावयवता क्या है, इन सारी चीज़ों का नॉर्मल ज्ञान होना चाहिए। कार्बन चेन का ज्ञान होना चाहिए, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, एक्सेप्ट ऑफ, नॉन डेक, इनका ज्ञान होना चाहिए, बॉन्ड का ज्ञान होना चाहिए, संकरण पता होना चाहिए। नॉर्मल मतलब जो 10th तक का लेवल है वो हमको क्या होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए। अगर हमारा 10th तक का लेवल मेंटेन है तो हमको 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिलहाल हम इतना मान के चलेंगे कि आप कितना है, 0 हैं, और उसी हिसाब से पढ़ाते हैं। आइए बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ का जो RX और ARX होगा वो मज़ेदार क्लास होगा। आइए तो बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं। हेलोल्केन, सबसे पहले हेलोल्केन देखिए, एक पार्ट में दोनों को समझा देंगे आज, और जो नेक्स्ट क्लासेस चलेंगी वो हेलोएरीन की क्लासेस क्या होंगी, अलग होंगी, और हेलोल्केन की क्लासेस क्या होंगी, अलग होंगी। क्योंकि हेलोल्केन और हेलोएरीन दोनों साथ में नहीं पढ़ाया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये जो तुम्हारा होता अलग होता है, ये तुम्हारा अलग होता है। आइए आज बेसिक से समझते हैं कि हेलोल्केन क्या होता है और हेलोएरीन क्या होता है। तो पहले देखो हेलोल्केन, पहले तो ये समझते हैं कि हेलोल्केन क्या है। फर्स्ट स्टेप नंबर 1, हेलोल्केन। हेलोल्केन देखो, जो हेलो है ये 3 शब्दों से मिलकर बना हेलोल्केन। नंबर 1 शब्द से मिलकर बना हेलो, नंबर 1 शब्द है हेलो, और नंबर दूसरा शब्द है एल। पहला शब्द है हेलो, दूसरा शब्द है एल, और तीसरा शब्द है एन। मतलब 3 शब्दों से मिलकर बना। नंबर 1 हेलो, नंबर 2 एल, नंबर 3 एन, अर्थात 3 शब्दों से मिलकर के एक तुम्हारा क्या बना, हेलोल्केन। अगर अब बात यहाँ पर फंस जाती है, अगर इन तीनों पॉइंटों का अगर मुझे नॉलेज हो जाए कि ये पॉइंट मुझे क्या कर रहे हैं, व्हाट वर वी सेइंग दिस पॉइंट्स, तो अगर हमको ये पॉइंट क्या कह रहे हैं, ये इनका मतलब क्या है, अगर हम इनकी मीनिंग्स को समझ जाएं तो हमको लगता है कि क्या हो जाएगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से वेरी इजी फॉर अस। कब? जब हमको बॉन्ड का नॉलेज होगा, नॉर्मल आईपीएससी नोमेनक्लेचर का नॉलेज होगा। हेलो, एल, एन। हेलो का मतलब क्या होता है? हेलो का मतलब होता है हेलोजन। हेलो का मतलब क्या होता है? हेलोजन। हेलो का मतलब क्या होता है? हेलोजन। हिंदी में लिख देते हैं हेलोजन। हेलो का मतलब क्या होता है? हेलोजन। प्लस एल्क का क्या मतलब होता है? एल्क का मतलब होता है कार्बन। एल्क का क्या मतलब होता है? कार्बन। और प्लस एन,
एन में तुमको पता है कि सिंगल बंध होता है, एकल बंध होता है, एकल आबंध होता है। अब आबंध तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, बॉन्ड जिसके क्लास 11th में तीसरा चैप्टर है, चौथा चैप्टर है, बंध चैप्टर है। वहाँ पर केमिस्ट्री में तुमको बंध बताया जाता है, उसी में संकरण बताया जाता है, sp संकरण क्या है, sp2 संकरण क्या है, sp3 संकरण क्या है। वहाँ पर सिंगल बॉन्ड बताया जाता है, डबल बॉन्ड बताया जाता है, ट्रिपल बॉन्ड बताया जाता है, सहसंयोजी बंध क्या बोलते हैं। इन सारी बॉन्ड को क्या किया जाता है, वहाँ पर आयनिक बंध बताए जाते हैं। वहाँ पर क्या किया जाता बताता, हेलोजन, हेलो का मतलब हुआ हेलोजन, एल्क का मतलब हुआ कार्बन, और एन का मतलब हुआ एकल आबंध। एन का मतलब क्या हुआ, एकल आबंध। एन का मतलब क्या हुआ, एकल आबंध। अगर हाइड्रोजन आप कितने होते हैं, हाइड्रोजन का जो नॉर्मल सिंबल होता है वो एक्स होता है। हाइड्रोजन का जो नॉर्मल सिंबल होता है वो कितना होता है, एक्स होता है। और यहाँ पर ये होते हैं, क्लोरीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, और आयोडीन हो सकता है। क्या हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, और आयोडीन हो सकता है। कौन, हाइड्रोजन आपके नॉर्मल सिंबल जो होता है, प्रतीक होता है, एक्स होता है। 4 हो सकते हैं, नंबर 1 क्लोरीन, नंबर 2 फ्लोरीन, नंबर 3 ब्रोमीन, और नंबर 4 आयोडीन। ये 4। कार्बन तो तुमको पता ही है, कार्बन का मतलब कार्बन होता है। और एकल बंध का मतलब तुमको पता है कि जो सिंगल बॉन्ड ऐसे लगा होता है, जो सिंगल बॉन्ड लगा होता है उसे क्या बोलते हैं। अब हेलो एल्केन का जो नॉर्मल सिंबल होता है हेलो, अब देखो हाइड्रोजन कार्बन सिंगल बॉन्ड, मैंने ले लिया कार्बन, ले लिया, क्या ले लिया, कार्बन। तुमको बेसिक क्लास में पता है कि कार्बन हाइड्रोजन से 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन हाइड्रोजन से कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। लेकिन कार्बन से कभी भी 4 बॉन्ड नहीं बनाता। कार्बन से हमेशा कितने बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बनाता है। कितने बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बनाता है। यहाँ पर कार्बन क्या करेगा, हाइड्रोजन से 4 बॉन्ड बनाएगा। कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। यहाँ जो कार्बन आपका है वो हाइड्रोजन से कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। 4 बंध कार्बन हाइड्रोजन से क्या किएगा, बनाएगा, 4 बंध बनाएगा। अब देखो आवाजें कुछ इसलिए आ रही हैं क्योंकि कुछ मामला डिस्टर्ब है आजकल। तो क्या हो रहा है, 4 बंध बनाएगा, और 4 बंध बनाए तो अच्छा यहाँ पर देखो क्या एल्क है, कार्बन तो है अर्थात एल्क तो आपके पास है ही, सिंगल बॉन्ड है, एन है। तो अगर आप दोनों को जोड़ो तो क्या बनेगा, दोनों को जोड़ते हैं एल्क और प्लस में क्या बनेगा, एन, तो क्या बन गया, एल्केन। समझना मेरी बात, बहुत अच्छी पॉइंट है। कार्बन लिया और कार्बन तुमको पता है कि 4 हाइड्रोजन ऑटोमेटिक उसमें क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, ऑलरेडी कंबाइंड होते हैं। उसमें 4 हाइड्रोजन ऑलरेडी क्या होते हैं, कंबाइंड होते हैं। हाइड्रोजन मैंने इसके साथ 4 क्या कर दिए, जोड़ दिए। तो कार्बन तो हुआ एल और सिंगल बॉन्ड आपका हुआ एन। क्या हुआ, एन। जो सिंगल बॉन्ड होता है उसको एन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, एन के नाम से जानते हैं। तो एल का प्लस में एन तो क्या बन जाएगा, एल्केन। क्या हो जाएगा, एल्केन। तुमको पता है सिंगल बॉन्ड एन होता है, डबल बॉन्ड इन होता है, और ट्रिपल बॉन्ड आइन होता है। क्या होता है, आइन होता है। अब अगर हाइड्रोजन को हटा दिया जाए, क्या कर दिया जाए, अब फर्स्ट स्टेप ये था ना, अब मैं सेकेंड स्टेप में क्या बता रहा हूं। अब आपने लिया, मान लीजिए कार्बन लिया, क्या लिया, और 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, और 1 हाइड्रोजन को हटा करके एक्स क्या लगा दिया, एक्स। क्या लगा दिया, एक्स। मतलब 1 हाइड्रोजन को हटा करके हमने क्या लगा दिया, एक्स। तो अगर 1 हाइड्रोजन को हटा करके मतलब 1 मैंने हाइड्रोजन की जगह पे क्या लगा दिया, एक्स। और एक्स आपका क्या है, तुमको पता है जो प्रतीक होता है हाइड्रोजन का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है, एक्स होता है। क्या होता है, एक्स होता है। और मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, एक्स लगा दिया। क्या लगा दिया, एक्स। तो तुम्हारा बन जाएगा, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये तो आपका जो हो बनेगा, ये आपका बनेगा एल्क। क्या बनेगा, एल्क। एल्क माने कार्बन, कार्बन आपका हो गया एल्क। अब अगर मैं बात करूं सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड को इंग्लिश में हिंदी बोलते हैं एन। क्या बोलते हैं, एन। कार्बन को बोलते हैं एल्क, सिंगल बॉन्ड को बोलते हैं एन। और अगर मैं एक्स की बात करूं तो हाइड्रोजन से सिर्फ कितना लिया गया है, हेलो, जो मोबाइल वाला हेलो होता ना, हेलो, वही से क्या लिया गया,
एक्स जो तुम्हारा लिया गया हेलोजन, तो हेलोजन से एक प्रीफिक्स को उठा लिया गया, प्रीफिक्स उठा लिया गया और हो गया हेलो। क्या हो गया? हेलो। अब क्या कर दिया गया? तीनों को क्या कर दिया गया? मिला दिया गया। तीनों को क्या बना दिया गया? मिला दिया गया। तो पहला मिला हेलो प्लस एल और प्लस में क्या बन गया? एल। तो गिब्स क्या बनेगा? हेलो एल्केन। क्या बन जाएगा? हेलो एल्केन। क्या बन जाएगा? हेलो एल्केन। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो सी एच कितने हैं? 1 2 3 CH3 और X, ये इसका हो जाएगा। इसी हेलो एल्केन के नाम से जानते हैं। अर्थात हाइड्रोजन को हटा करके, हेलो एल्केन किसे कहते हैं? हाइड्रोजन को हटा करके, हाइड्रोजन को हटा करके उसके स्थान पर हेलोजन को लगा देना हेलो एल्केन कहलाता है। कार्बन चेन में, कार्बन चेन क्या होता है? जो लंबी श्रृंखला होती है, सी सिंगल बॉन्ड सी सी सी, ये जो श्रृंखला है ना कार्बन की, इसी को कार्बन श्रृंखला अर्थात कार्बन चेन के नाम से जाना जाता है। इसी को किस नाम से जाना जाता है? कार्बन चेन के नाम से जाना जाता है। और अगर उसमें से हाइड्रोजन को हटा दिया जाए, किसको हटा दिया जाए? हाइड्रोजन को हटा करके और हेलोजन लगा दिया जाए तो हेलो एल्केन बन जाता है। क्या बन जाता है? हेलो एल्केन बन जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? अब बात आती है यहीं पर। अब थर्ड स्टेप में बताता हूँ एक्स। अगर मैं बात करूं आर, तो आर हो जाएगा तुम्हारा CH3, क्या हो जाएगा? आर, और एक्स तो एक्स हो जाएगा। इसका नॉर्मल से सिंबल होता है हेलो एल्केन का, वो होता आर और एक्स, आर और एक्स। आर आपका होता CH3, जितने भी CH3 हो, चाहे CH2 हो, चाहे CH हो, जो भी हो, ये आपका होता है कार्बन के साथ जो भी जुड़ा होगा आर, और उसके बाद जो हेलोजन होगा वो होगा एक्स। इसी के लिए इसको RX के नाम से जाना जाता है। इसीलिए इसको किस नाम से जाना जाता है? RX के नाम से जाना जाता है। अब थर्ड स्टेप में मैं आपको क्या बताऊंगा? बहुत पॉइंट टू पॉइंट स्टेप्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स फॉर अस इन क्लास 12। हमने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं कब? अब देखो तीसरा मैंने क्या बोला? तीसरा मैंने ये बताया कि अगर मैंने ले लिया C H और यहाँ पर मैंने मान लिया क्या? Cl ले लिया। क्या ले लिया? Cl। तो ये क्या था आपका? ये था आपका मेथेन। ये क्या था आपका? मेथेन। ये आपका क्या था? मेथेन। अगर मैंने ले लिया यहाँ पर C और ट्रिपल H ले लिया, एक क्या ले लिया? Cl ले लिया। अभी तक मैंने सिर्फ नॉर्मल सिंबल लिया था हेलोजन। अब मैंने क्या ले लिया? हेलोजन जो होते हैं जितने प्रकार के उनको ले लिया। तो इसको आप बोलोगे क्लोरोमेथेन। इसको क्या बोलोगे? क्लोरोमेथेन। ये जो बनेगा आपका, ये बनेगा क्लोरोमेथेन। क्या बन जाएगा? क्लोरोमेथेन। या इसको एल्किल क्लोराइड के भी नाम से जाना जाता है, या इसको किस नाम से जाना जाता है? एल्किल क्लोराइड के नाम से भी जाना जाता है। एल्किल का मतलब कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो क्लोरीन से। अगर कार्बन हमेशा सिंगल बॉन्ड से जुड़ा तो उसको एल्किल के नाम से जानते हैं। इसी को मेथिल क्लोराइड के भी नाम से जानते हैं, एल्किल क्लोराइड के भी नाम से जानते हैं, क्लोरोमेथेन के भी नाम से जाना जाता है। एल्किल क्लोराइड के नाम से भी जानते हैं, एथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड, देखो मेथ है ना, तो मेथिल क्लोराइड के भी नाम से जाना जाएगा। उसके बाद किस नाम से जाना जाएगा? क्लोरोमेथेन के नाम से जाना जाएगा। और इसी को भी लिख सकते हैं CH3Cl। इसी को CH3Cl के नाम से जाना जाता है। और इसी को क्लोरो हेलो एल्केन के नाम से, इसी को हेलो एल्केन के नाम से जाना जाता है। ये आपका होगा हेलो और ये आपका हो गया कार्बन हो गया एल्क और सिंगल बॉन्ड हो गया एल। तो क्या बना? हेलो एल्केन। क्या हो बन गया? हेलो एल्केन। यहीं पर आपका हेलो एल्केन इसी प्रकार हेलो एल्केन बनता है। अगर अब बात करते हैं हेलो एरीन। अब किसकी बात करते हैं? हेलो एरीन। यहां तक समझ में आ गया? अब देखो बात करते हैं हेलो एरीन की। ये भी बहुत सिंपल है, सबसे सरल तरीका है हेलो एरीन को समझने का। ये भी बहुत सिंपल तरीका है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है हेलो एरीन। किसकी बात आती है? हेलो एरीन। हेलो एरीन देखो, हेलो और एरीन, हेलो एरीन दो शब्दों से मिलकर नंबर एक बना हेलो और प्लस में किससे मिलकर बना है? नंबर एक मिलकर बना हेलो और दूसरे से मिलकर बना एरीन। नंबर एक हेलो और नंबर दूसरा कितना हो जाएगा? एरीन। अब हेलो और एरीन दोनों में अंतर है। एरीन हेलो तो तुमको समझ ही गया, एक्स कितने हो सकते हैं?
एक्स आपके हो सकते हैं 4, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आपके हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, हैलोजन। लेकिन अगर मैं आयरीन की बात करूं, किसकी बात करूं, आयरीन, तो आयरीन माने होता एरोमेटिक। एरोमेटिक, आयरीन में क्या होता है, एरोमेटिक। अच्छा, एरोमेटिक का मतलब क्या होता है, जो अध्रुवीय, अध्रुवीय कौन होगा, बेंजीन होगा, कौन होगा, बेंजीन। अध्रुवीय, अब बात आई अध्रुवीय क्या होता है, अध्रुवीय वो होता है जो प्लस, जल में कभी भी प्लस और माइनस आयंस नहीं देते हैं, वो अध्रुवीय होते, क्या होते, अध्रुवीय, इंग्लिश में होते नॉन पोलर, क्या होते, अध्रुवीय होते। तो आयरीन आपका हो जाएगा एरोमेटिक, आयरीन आपका क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। और एरोमेटिक कौन होता है, बेंजीन, कौन होता है, बेंजीन। सब तो बनाना आ गया, एक ही चीज नहीं आई, बेंजीन। बेंजीन कौन है, बेंजीन, अर्थात तुम्हारा बेंजीन रिंग से कनेक्शन, आयरीन का मतलब एरोमेटिक और एरोमेटिक का मतलब बेंजीन रिंग, तो आपकी ये कौन सी रिंग हो जाएगी, बेंजीन रिंग, बेंजीन। तो आयरीन एरोमेटिक, एरोमेटिक का मतलब बेंजीन रिंग, उसके साथ कौन जोड़ दिया जाए, हैलोजन, उसके साथ क्या जोड़ दिया जाए, हैलोजन, तो आपका क्या हो जाएगा, बन जाएगा। अब देखो बेंजीन रिंग तुमको पता है कि अब हैलो कहीं भी लग जाए, चाहे हैलो एरीन चाहे हैलो एल्केन, वहां पर हाइड्रोजन को हटा करके सिर्फ मुझको क्या लगाना है, एक हैलोजन को जोड़ देना है। तुम्हारा अगर बेंजीन रिंग में आप जोड़ रहे हो तो हैलो एरीन बन जाएगा, और अगर हैलो एल्केन रिंग में जोड़ रहे हो, एल्केन रिंग में जोड़ रहे हो, तो उसको क्या बन जाएगा, हैलो एल्केन बन जाएगा। ठीक, अब देखिए अगर मैं इसकी बात करूं तो संरचना इसकी ये कहती है, इसकी सी अगर आप करोगे सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी, ऐसे तो बनती है कि डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड, ऐसे बनती है। ठीक, हर जगह क्या लगा होता है, C6H6 होता है इसका फार्मूला। तो 1 2 3 4 5 6 H H H H H H, ये इसकी क्या होती है, बेंजीन रिंग की क्या होती है, संरचना होती, क्या होती है, बेंजीन रिंग की संरचना होती। अगर मैं एक भी H को हटा दूं, अर्थात अगर मैं बेंजीन रिंग की बात करें, अगर मैं किसकी बात करूं, बेंजीन रिंग की बात करूं, अगर मैं बेंजीन रिंग की बात करूं तो हर जगह यहां पर क्या लगा हुआ, H लगा हुआ, हर जगह क्या लगा हुआ है, H लगा, हर जगह क्या लगा हुआ, H लगा हुआ। ये प्रत्येक, ये जो पॉइंट हैं, ये प्रत्येक पॉइंट है कार्बन के, किसके पॉइंट है, कार्बन के, ये प्रत्येक पॉइंट किसके, कार्बन के, किसके पॉइंट, कार्बन के। और प्रत्येक कार्बन में क्या लगा हुआ, हाइड्रोजन लगा हुआ, क्या लगा हुआ, हाइड्रोजन लगा हुआ। और तुमको पता है कि इसको अभी अभी क्या बोलोगे, इसको बोलोगे एरीन, इसको क्या बोलोगे, एरीन। अच्छा, इन क्यों बोलते हैं, क्योंकि एरीन, एर किसको, बेंजीन को दे दिया गया, तो इन डबल बॉन्ड होता है। तुमको पता है दो, प्रत्येक कार्बन कितने बॉन्ड से जुड़े हैं, 2 बॉन्ड से, प्रत्येक कार्बन कितने बॉन्ड से जुड़े हैं, 2 बॉन्ड से जुड़े। तो इसको हेलो एरीन के नाम से जाना जाता है, कौन से नाम से जाना जाता है, हेलो एरीन। अगर यहाँ जुड़ा है तो सिंगल बॉन्ड, अगर इससे देखो डायरेक्ट जुड़ा तो क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। अब देखो इसको बाद में बताएंगे, जब समीकरण पढ़ाएंगे अभी आगे तो बताएंगे क्या बोलेंगे इसको। अब इसी को मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन को हटा दिया, एक हाइड्रोजन को क्या कर दिया, हटा दिया, और यहाँ पर मान लीजिए मैंने क्या लगा दिया, X लगा दिया, तो इसी को बोलेंगे हेलो एरीन, इसी को क्या बोलेंगे, हेलो एरीन। अर्थात बेंजीन रिंग में हाइड्रोजन को हटा करके हाइड्रोजन को जोड़ देना, बेंजीन रिंग में हाइड्रोजन को हटा करके हाइड्रोजन को जोड़ देना क्या कहलाता है, हेलो एरीन कहलाता है। इसी को बोलते हैं हेलो एरीन। अगर मैं इसी के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये ऐसे बनेगा और ऐसे हो जाएगा, और अगर यहाँ पर आप Cl लगा रहे हो, यहाँ पर क्या लगा रहे हो, Cl, आपको हो जाएगा क्लोरोबेंजीन, क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन। बाकी हर जगह हाइड्रोजन लगे लगा, कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन में हाइड्रोजन ना भी लगा हो तो तुमको समझना हाइड्रोजन है, क्लोरीन लगा है तो इसी को बोलते हैं क्लोरोबेंजीन, इसी को क्या बोलते हैं, क्लोरोबेंजीन, इसी को क्या बोलते हैं, क्लोरोबेंजीन, इसी को क्या बोलते हैं, क्लोरोबेंजीन, और इसी को बोलते हैं क्लोरोहेलोएरीन, इसी को क्या बोलेंगे, क्लोरोहेलोएरीन।
क्लोरोहेलोएरिन, इसी को क्लोरोबेंजीन या क्लोरोहेलोएरिन के भी नाम से जाना जाता है। अर्थात सिंपलीफाई, हेलोएरिन दो शब्दों से मिला, हेलो प्लस एरिन। हेलो में कौन आएगा? क्लोरीन, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। एरिन का मतलब एरोमेटिक, एरोमेटिक मतलब बेंजीन। बेंजीन रिंग में तुमको पता है बेंजीन रिंग का फार्मूला होता है C6H6, स्ट्रक्चर ये होता है C6H6। H6 जो है उसमें से अगर एक भी हाइड्रोजन को हटा दिया जाए और हाइड्रोजन को जोड़ दिया जाए तो जो मुझे प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा हेलोएरिन। ठीक, और नॉर्मल कार्बन में अगर हाइड्रोजन को हटा करके और एक हाइड्रोजन जोड़ दिया जाए तो एक हाइड्रोजन जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा हेलो एल्केन। वो क्या हो जाएगा? हेलो एल्केन। वहां पर तीन चीजें होंगी, यहाँ पर सिर्फ दो चीजें हुई। यहाँ सिर्फ बात की जाएगी बेंजीन रिंग की और वहां बात की जाएगी कार्बन चेन की। तो फिर मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। कल बात करेंगे कि इन दोनों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, उसके बाद नॉमेनक्लेचर, आरपीएससी नॉमेनक्लेचर। फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।